अरेंजमेंट होता है ना, स्प्रिंग जैसा बोल सकते हैं, बट एक डिफरेंस होता है। स्प्रिंग में एक लूप के बाद दूसरे लूप में थोड़ा गैप हो जाता है, सोलेनोइड में गैप नहीं होता, टाइटली बाउंड किया जाता है। ठीक है, एकदम गैप नहीं होना चाहिए, सारे लूप्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, अगर वायर एक मेटल का लूप है उससे दूसरा मेटल का लूप कांटेक्ट में है, तो करंट ऐसे क्यों जाएगा, सीधे ऐसे नहीं चला जाएगा सरफेस टू सरफेस। तो इसके लिए क्या करते हैं, वायर हैज टू बी लैमिनेटेड। वायर को लैमिनेट किया जाता है। कैसे लैमिनेट किया जाता है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का लिक्विड फॉर्म लेते हैं और उसमें डिप करते हैं वायर, तो उसके ऊपर एक लैमिनेशन लग जाता है। जैसे तुमने देखा होगा घर में कभी इलेक्ट्रिशियन काम करने आते हैं तो पहले तो प्लास्टिक वाला उसका कवर होता है वो निकालते हैं, फिर उसके बाद में अंदर जो वायर है उसको भी थोड़ा सा घिस के साफ करते हैं। ठीक है, ताकि कनेक्शन दूसरे वाले वायर में ठीक से हो सके। क्यों, क्योंकि उस पर लैमिनेशन है, लैमिनेशन हमें हटाना पड़ता है, पेंट होता है, जनरली पेंट यूज किया जाता है। तो लैमिनेटेड वायर को टाइटली बाउंड करें एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर, देन इट बिकम्स ए सोलेनोइड। तो सोलेनोइड कुछ ऐसा होगा, मान लो हमने एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का सिलेंडर ले लिया, सपोज कार्डबोर्ड ही ले लिया, घर में भी बना सकते हैं सोलेनोइड। एक कार्डबोर्ड लिया और इसके ऊपर हमने वायर्स को टाइटली बाउंड कर दिया। यहाँ टाइटली बाउंड नहीं दिख रहा है समझने के लिए, बट ये गैप नहीं होता है, इनफैक्ट ये गैप होता नहीं है, बस हमने समझने के लिए उसको बनाया। तो ऐसे वायर्स को हमने यहाँ पे बाउंड कर दिया इस नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर। और ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर अगर हॉलो हो तो अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है, अभी समझ में आएगा। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का सिलेंडर लिया है, ये हॉलो होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक का पाइप होता है मोटा वाला पानी निकालने के लिए, उस तरह का हॉलो होने से अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, अभी समझ में आएगा। तो ये बन गया सोलेनॉइड। लेकिन अभी ये किसी काम का नहीं है जब तक हम इसमें करंट पास नहीं करेंगे। यहाँ पे चाहे तो एक स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, तो करंट पास होने से क्या होगा, यहाँ पर ये लूप दिखाई दे रहे हैं, ऐसे करंट जाएगा और ऐसे वापस आएगा इस तरह से। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो एवरी लूप विल हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लूप के लिए पढ़ चुके मैग्नेटिक फील्ड, लूप का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज ये पहला वाला लूप है, ये दूसरा तीसरा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को मोड़ा एंड थंब इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा ऐसे बाहर की तरफ। और अंदर की तरफ अगर हम एक लूप को देखें, सपोज ये हमारा एक लूप है, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इधर देखो, अगर करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाते हुए दिख रहा है, नॉर्मली इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर हम बोर्ड के पीछे जाते तो कैसा दिखता, तो यही करंट जो है क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। आई बात समझ में। अगर बोर्ड के पीछे चले जाओ तो हमें करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखेगा, नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहाँ कैसे दिखेगा, नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। पेपर में बनाओ, अपनी कॉपी में एक लूप बनाओ, कॉपी में एक लूप बनाओ तो थोड़ा पेन को प्रेस करके बनाना, थोड़ा प्रेशर देके बनाना। कॉपी में एक लूप बनाओ और करंट का एक डायरेक्शन दिखा दो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, विच एवर यू लाइक। ठीक है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसके सेंटर पे किधर होगा। तुमने जो डायरेक्शन बनाया उसके अकॉर्डिंग बताओ, सबका अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर तुमने करंट बनाया है एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर निकल रहा होगा, और क्लॉकवाइज बनाया तो अंदर निकल रहा होगा। अब इस पेज को टर्न करो और बैक साइड से देखो तो क्या दिखेगा, उल्टा दिखाना। अगर क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, और एंटी क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पहले बाहर निकल रहा था तो अब अंदर की तरफ जाते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब एक ही करंट कैरिंग लूप को अगर हम दो डायरेक्शन से देखें, मतलब दोनों साइड से, जैसे ये है, मान लो ऐसे जा रहा है करंट,
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से अगर कोई देखेगा तो उसको बाहर निकलते हुए दिखाई देगा, और इस साइड से अगर कोई देखेगा तो उसे अंदर जाते हुए दिखाई देगा। यानी करंट कैरिंग लूप में एक साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिखता है और दूसरी साइड से बाहर निकलते हुए। अब जरा इसको इससे कंपेयर करो जो तुमने बचपन में पढ़ा था, बार मैग्नेट। इधर अगर नॉर्थ है, इधर साउथ है, नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकलते हुए दिखते हैं और साउथ में अंदर जाते हुए दिखते हैं। कंपेयर करो। यानी कि करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। समझ में आया? और ये एक्चुअली अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस होगा, फिर भी यहाँ पे आगे आगे ये बात तो कर ही लेते हैं। नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ पोल। पोल का मतलब क्या होता है? अपोजिट नेचर के दो एंड्स होने चाहिए। ठीक है, अपोजिट नेचर के दो एंड्स, तो हम उनको बोलते हैं पोल्स। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल। अपोजिट नेचर के दो पोल्स हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एक साइड से हमें नॉर्थ दिख रहा है, एक साइड से साउथ दिख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा पोल है? साउथ है। और ये कौन सा पोल है? नॉर्थ। बाहर निकल रहा है तो नॉर्थ, अंदर की तरफ जा रहा है तो साउथ। ऐसे याद कर लो, साउथ को ऐसे लिख दो, एस था, एस, एस को ऐसे लिख दो, और ये नॉर्थ था, इसको ऐसे लिख दो, ये एन है। समझ गए? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यानी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। यहाँ पे बहुत सारे लूप हैं, सब में एक जैसा करंट है, तो सारे सारे लूप्स का इस तरफ फील्ड बाहर निकलेगा। यानी कि सोलेनॉइड का ये वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, और ये वाला एंड साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। तो सोलेनॉइड एक्ट्स एज ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाए सोलेनॉइड का, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने हमें बोला गया है, तो हम वही करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कैसा होगा, ये तो हमने एक लाइन दिखा दी। इसके अलावा अगर डिस्कशन करना है तो कैसे होगा? सपोज सोलेनॉइड हमने बनाया और फिर उसको इमेजिनरी ब्लेड से कट कर दिया, ऐसे लेंथ के अलोंग कट कर दिया। ठीक है, हाँ, हॉलो था हमारा सोलेनॉइड का सिलेंडर, ऐसे था। ठीक है, हॉलो था, इसके ऊपर हमने वायर लपेट दिए, फिर इसको हम अगर लेंथ के अलोंग कट कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और उधर देखो करंट कैरिंग वायर, अगर इसके ऊपर हमने लपेटा है, ऐसे जा रहा है ना करंट, करंट जैसे जा रहा है उसी सेंस में तुम इमेजिन करो, यहाँ से बाहर निकलते हुए दिखेगा और यहाँ से अंदर जाते हुए दिखेगा। तो अगर हम हमारे इस काटे हुए सोलेनॉइड पर करंट दिखाएं इसी के जैसा, तो यहाँ पे करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ करंट अंदर जा रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये क्या है? करंट। ये ऐसे था, ये करंट है एक्चुअली। समझ आया? तो अब ये जो एंड्स दिख रहे हैं, डॉट्स और क्रॉस, ये क्या है? ये वायर के एंड्स हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने इमेजिनरी ब्लेड से काटा है, एक्चुअली नहीं काटा है, काट देंगे तो फिर करंट फ्लो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर इमेजिन करो करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है? इस करंट, यहाँ पर अगर करंट एलिमेंट इमेजिन करें बाहर की तरफ ऐसे, तो करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? कल पढ़ा था, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड फिंगर्स इसके अराउंड कर्व करेंगे, ऐसे होगा ना। अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट है। समझ में आ गया? तो वैसा ही यहाँ पे है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस करंट एलिमेंट के चारों तरफ ऐसे होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ऐसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इधर जो करंट एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो बाहर वाली जगह में और अंदर वाली जगह में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखो, इधर क्या है? अगर छोटे छोटे पीसेस में देखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं,
ऐसे हैं, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही तरफ हैं। जो इधर दो हमें करंट एलिमेंट दिख रहा है उनके भी फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, यहाँ पर जो होंगे उनके भी ऐसे होंगे। तो सोलेनॉइड के अंदर हमें एक ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। यूनिफॉर्म फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस। तो सोलेनॉइड के अंदर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और बाहर क्या होगा? बाहर ये होगा कि जैसे जैसे हम सोलेनॉइड के सरफेस से दूर जाएंगे ये फील्ड का स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा, बिकॉज बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम एलिमेंट वाइज देखते हैं तो वो तो लूप के लिए था 1/r। एलिमेंट वाइज देखते हैं तो फील्ड घटता चला जाएगा। और सोलेनॉइड अगर लंबा है, लॉन्ग सोलेनॉइड, जो कि हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, लॉन्ग सोलेनॉइड है। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब होता है ऐसा सोलेनॉइड जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। जैसे कल बताया था जो हमारा मार्कर पेन था, मार्कर पेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डायमीटर भी देखोगे तो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, अराउंड 1.5 सेंटीमीटर। और उतने ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर हम लंबा एक सिलेंडर ले लें, देन सपोज हमने ले लिया 50 सेंटीमीटर भी अगर ले लिया तो वो लॉन्ग सोलेनॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा। शॉर्ट सोलेनॉइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है तो शॉर्ट सोलेनॉइड हो जाएगा। तो शॉर्ट सोलेनॉइड को शॉर्ट मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हैं। सपोज ये एक शॉर्ट मैग्नेट है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है। तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे, ये फील्ड लाइंस होंगे नॉर्थ से बाहर निकलते हुए साउथ में एंटर करते हुए। अगर एक लॉन्ग मैग्नेट होता, ऐसे होता मान लो, तो क्या डिफरेंस आता? अंदर तो फील्ड यहाँ भी ऐसे होगा, सारा फील्ड कंडेंस हो जाता है अंदर जब जाते हैं। बाहर क्या होगा? ये फील्ड लाइन होंगे, लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स पर अगर देखोगे तो इन लाइंस के बीच में गैप बढ़ता चला जाता है, फील्ड वीक हो जाता है। तो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हमें क्या रखना है कि बाहर फील्ड अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो होता है, एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं होता है, बट लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हम इसे लगभग ज़ीरो ले सकते हैं। बट इन साइड में अगर यहाँ तुम बोलोगे यहाँ तो स्ट्रांग है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक एक छोटे एलिमेंट की वजह से हमने दिया है, ऐड होने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे दूर जाते हैं तो फील्ड और वीक हो जाता है। हाँ क्या था? वो अलग केस था, एक सिंगल स्ट्रेट वायर था। यहाँ पे सिंगल स्ट्रेट वायर नहीं है, ये कॉइल है, ठीक है। वो सिंगल स्ट्रेट वायर था, थिक वायर। तो क्या याद रखना है? सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, सब जगह एक जैसा होगा, एक्सिस से लेकर यहाँ तक सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें जीरो लेना है। एग्जाम में हो सकता है न्यूमेरिकल आए, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। तो क्या याद रखना है कि अंदर जो फील्ड होगा डिराइव नहीं करना है, वो होगा म्यू नॉट एन आई। इस फार्मूला को अच्छे से समझ लो। ये जो एन है ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। समझ आया? सिंबल पे ध्यान दो। हमारे सिलेबस में जहाँ भी हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेना होता है वहाँ हम कैपिटल एन यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे स्मॉल एन लिया है मतलब वो नंबर डेंसिटी होगी। जैसे तुम्हें याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो एक्सप्रेशन था, उसमें था करंट इक्वल टू एन ई ए वी डी, ऐसे वहाँ भी स्मॉल एन हमने लिखा था। और जब टोटल नंबर यूज़ किया था तो स्मॉल एन में वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया था ए इंटू एल, ठीक है। देखना डेरिवेशन में। तो कैपिटल एन मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन होगा नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वैसा ही कुछ कुछ यहाँ भी यूज़ किया है। कैपिटल एन अगर लिखते तो हो जाता टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इस सोलेनॉइड में सपोज 500 टर्न्स थे तो कैपिटल एन। बट अगर इस सोलेनॉइड की लेंथ है सपोज 10 सेंटीमीटर और 500 टोटल टर्न्स हैं, देन इट विल बी 500 बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर। वो यहाँ पे लेना है फार्मूला में 50, ओके 10 से डिवाइड किया 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो ये याद रखना है कि फार्मूला में जो n है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है,
वो है नंबर डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है,